डाल देगा जहन्नम में जलील व खार करके। का इल्ला मन ताबा, मगर वो आदमी जो तौबा कर ले, वह आमना और ईमान ले आए। ये जो आयत नाज़िल हुई है काफिरों के बारे में, इल्ला मन ताबा, जो आदमी तौबा कर ले और ईमान ले आए, व अमिल सालिहन अमलन सालिहा, और जो नेक अमल करे, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, तो अल्लाह तबारक व तआला इनके गुनाहों को नेकियों से बदल देगा। जो काफिर ईमान का कलमा पढ़ करके ईमान में दाखिल हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले गुनाहों को मिटा करके ख़त्म कर देता है, बल्कि उन गुनाहों के बदले अल्लाह तबारक व तआला उनको नेकियां दे देता है, उन गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। फरमाया वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा। ऐसे ही बाद मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि अगर किसी मुसलमान से कोई गुनाह हो जाए और वो उससे तौबा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता है। वकान अल्लाहु गफूरर रहीम, इसलिए तो फरमाया कि आदमी से अगर कोई गुनाह हो जाए तो उसे सुकून नहीं मिलना चाहिए जब तक वो तौबा न कर ले। तो इसलिए आदमी को चाहिए कि अगर कोई गुनाह हो जाए, करना नहीं चाहिए लेकिन अगर हो जाए, क्योंकि इंसान गलती से बना है, गलती होना इसके फितरत में है, गलती होगी, तो इसलिए आदमी को चाहिए कि फ़ौरन से तौबा कर ले। वकान अल्लाहु गफूरर रहीम, और अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। वमन ताबा व अमिल सालिहा, और जो आदमी तौबा कर ले और अमल सालिह करे। अल्लाह तबारक व तआला ने अभी ऊपर एक आयत बयान की तौबा के बारे में, फिर ये दूसरी आयत उसी के बाद तौबा के बारे में बयान की। पहली जो आयत है वो है काफिरों की तौबा के बारे में, काफिरों के, क्योंकि वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा के बाद आमाना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो ईमान ले आए, लेकिन दूसरी आयत में वमन ताबा व अमिल सालिहा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया आमाना करे। तो मालूम ये हुआ कि ये जो दूसरी आयत है ये अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के लिए बयान की है कि अगर ईमान वालों से गुनाह हो जाए तो तौबा करे और अमल सालेह करे। ईमान तो उनका पहले से था, तो कहा कि तौबा करे और अमल सालेह करे, तो फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करने वाला होगा। अगर इसने सही मानों में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू किया है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इसको तौबा को कबूल करके और अल्लाह तबारक व तआला इसकी तौबा पर जमा देगा। फरमाया वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूरा व इज़ा मर्रू बिल्लग़ी मर्रू किरामा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सिफत बयान की अपने नेक बंदों की, इबादुर रहमान की सिफत को फिर से बयान किया। फरमाया कि ये ऐसे लोग होते हैं, मेरे जो बंदे हैं वो ऐसे हैं कि वो झूठ की मजलिसों में शरीक नहीं होते। और झूठ बोलना तो बहुत दूर की बात है, जहाँ झूठ बोला जा रहा हो वहाँ भी शिरकत नहीं करते। अगर किसी मजलिस में झूठी गवाही दी जा रही हो या झूठ बोला जा रहा हो तो जो अल्लाह के बंदे हैं वो उसमें शिरकत नहीं करते। वो इज़ा मर्रू बिल्लग़वी, बल्कि जब वो गुजरते हैं बेहुदा मजलिसों के पास से, मर्रू किरामा, तो वो संजीदगी के साथ गुजर जाते हैं। अगर उनको पता चल जाए कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो झूठ बोल रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं तो उस मजलिस में शिरकत तो दूर की बात है, वो वहाँ से किनारा करके गुजर के चले जाते हैं, उसमें शरीक नहीं होते हैं। कवल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरू बिआयाति रब्बिहिम, और फरमाया कि आगे और सिफत बयान फरमाई, कहा कि ये ऐसे लोग होते हैं कि जब इनके रब की आयत इनके सामने पढ़ करके सुनाई जाए, लम यख़िरू अलैहा सुम्मन व उम्याना, तो ये उन पर बहरे और अंधों की तरह नहीं गिर जाते हैं, जैसे काफिर लोग करते हैं कि उनके सामने अल्लाह तबारक व तआला की आयतों को पढ़ करके सुनाया जाए तो उन पर कोई असर नहीं होता है, जैसे वो गूंगे और बहरे अंधे हो। लेकिन जो ईमान वाले होते हैं जब उनके सामने उनके रब की आयत को पढ़ करके सुनाया जाता है तो वो उस पर कान धरते हैं, गौर से सुनते हैं, वो बहरे और अंधे नहीं हो जाते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, और जो ईमान वाले बंदे होते हैं उनकी सिफात में से एक सिफत ये भी है, वो कहते हैं कि हमारे रब हमारे लिए हमारी बीवियों को, व ज़ुर्रिय्यातिना, और हमारी औलाद को, क़ुर्रत अयुन, आँखों की ठंडक बनाना। जो आदमी ईमान वाला होगा वो अपने आप को जन्नत में जहाँ दाखिल करने की कोशिश करेगा और जहन्नम से बचाने की कोशिश करेगा, वो वहीं अपनी बीवी बच्चों की भी फिक्र करेगा। इसलिए फरमाया कि वो ये कहते हैं, ए हमारे रब, हमारे लिए हमारी बीवियों और हमारे बच्चों को आँखों की ठंडक बनाना। और आँखों की ठंडक बनाने का मतलब क्या है कि उनको दीन पर चलाना। आँखों की ठंडक तभी बन सकती है, एक ईमान वाले की नज़र में उसकी बीवी और उसके बच्चे, आँखों की ठंडक तभी बन सकती है जब वो ईमान पर चलने वाले हो। हमारी तो अजीब सोच है आज के दौर की कि हमारे बच्चे अच्छा कमा करके ले करके आए, अच्छे पैरों पर खड़े हो जाए
تو باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں۔ ایک ایمان والے کی آنکھوں کو ٹھنڈک تب ملتی ہے جب اس کی بیوی بچے دیندار ہو، دین پر چلنے والے ہوں، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملنی چاہیے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور فرمائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کو متقیوں کا پیشوا بنا دیجیے، ہمیں بھی متقیوں میں سے بنا دیجیے، ہمیں متقیوں کا پیشوا بنا دیجیے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ان کی صفت ہے۔ فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اور فرمایا کہ یہ ان کو بدلے میں دیا جائے گا بالا خانے، بما صبر، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے بالا خانے ان کو ان کے صبر کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ فرمایا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور فرشتے ان جنت میں ان کے آ کر کے دعا کریں گے اور سلام کرتے ہوئے ان سے ملاقات کریں گے۔ جب فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو دعا دیں گے اور ان کو سلام کریں گے فرشتے جنت میں۔ ان متقیوں کی صفت یہ ہے۔ خالدین فیہا، اور کہا اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت میں۔ حسنت مستقرا و مقاما، فرمایا کتنا ہی خوبصورت ٹھکانہ اور جگہ ہے جنت۔ قل ما یعبأ بکم ربی، فرمایا اے نبی جی آپ کہہ دیجیے ما یعبأ بکم ربی، کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، لولا دعاؤکم، کہ تم ان کو پکارتے نہیں ہو، تم میرے رب کو نہیں پکارتے ہو تو میرے رب کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فقد کذبتم، تم نے تو ان کو جھٹلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو تم جھٹلا چکے ہو۔ فسوف یکون لزاما، اور تمہارا یہ جرم تمہارے گلے کا ہار بن کر کے رہے گا، تمہیں کل قیامت کے دن بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی پکڑ کر کے دکھائے گا کہ جو تم نے کیا ہے اس کی سزا وہ کتنا سنگین جرم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو آسان فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، یا اللہ اپنی ناقا صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما، یا اللہ جتنی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما، یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ جتنی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما، یا اللہ جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کی شفا کل عطا فرما، یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری امت کی مدد فرما، یا اللہ مدارس مساجد مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے جتنے سنے ہیں یا اللہ تو سب کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جب تک زندہ رہے ایمان پر ثابت قدم فرما، یا اللہ جب موت آئے تو ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما۔